हे वेलकम बैक, आई एम शिव पटेल फ्रॉम एसपी एजुकेशन है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंग्लिश का जन्म कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, वॉवेल्स कॉन्सोनेंट के बारे में जानेंगे। ठीक, एकदम सरल भाषा में जानेंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, तो चलिए हम समझते हैं एकदम शुरू से। सबसे पहले जन्म किसका हुआ? सबसे पहले एकदम शुरू से किसी मानव का हो गया क्या? मानव का हो गया जन्म। ठीक, सपोज करते भाई ये कोई बच्चा है, इसका जन्म हुआ, तो जब इसका जन्म होगा तो ये अपने पार्ट ऑफ बॉडी का प्रयोग कर नहीं पाएगा। जायज़ सी बात है भाई, कोई जन्म से पार्ट ऑफ बॉडी का प्रयोग थोड़ी नहीं कर पाता है, तो इसका प्रयोग नहीं कर पाएगा। तो फिर ये प्रयोग किसका करेगा? चलिए हम समझते हैं फ़ोटो के माध्यम से। फ़ोटो देखिए, फ़ोटो सपोज करते हैं कि ये कोई बच्चा है। ठीक, ये इसका क्या है? वोकल, इसका ये है वोकल कोड। ठीक, तो सबसे पहले ये प्रयोग, मतलब जब बच्चा है तो प्रयोग किसका करेगा? रोएगा। रोने के लिए आवाज़ कहाँ से? कंठ से निकलेगी ना, वोकल कोड। वोकल कोड से क्या निकलेगा? वोकल साउंड निकलेगा। ठीक, वोकल वोकल साउंड निकलेगा। वोकल कोड से वोकल साउंड, और ये वोकल साउंड ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक, ये हम लोगों को ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया। ये जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे पास ही रहता है। अब भाई जन्म लेते ही तो वो माँ रा ये सब कहेगा नहीं। अब सबसे पहले आ ए ई ऊ यही सब तो करेगा जन्म लेने के बाद। मतलब कंठ से निकलने वाले साउंड, वो अपना जो साउंड है वो कंठ से ही निकालेगा। ठीक, कंठ के माध्यम से। तो फिर यहाँ से जन्म किसका हो गया? यहाँ से जन्म होता है वोवेल लेटर का। वोवेल वोवेल लेटर का यहाँ से जन्म हो गया। ठीक, यहाँ से जन्म हो गया हमारा वोवेल लेटर। अब भाई वोवेल लेटर के पहले हम लोग क्या लगाते हैं? एन। ठीक, आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। अभी आर्टिकल क्या है इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, पहले इसको जानते हैं। ठीक, फिर उसके बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, 3-4 साल का हुआ, तब वो देखेगा भाई सब लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं तो वो भी प्रयास करेगा। तो जब वो अपने लिप्स, टीथ, टंग, ठीक, इन सब की सहायता से बोलेगा तो वहाँ से कॉन्सोनेंट साउंड निकलेगा। ठीक, क्या निकलेगा? जब वो प्रयोग करेगा किसका? प्रयोग करेगा लिप्स का। ठीक, लिप्स का प्रयोग किया और टीथ का प्रयोग किया। ठीक, टंग का प्रयोग किया। ठीक, जब इन सब का प्रयोग करेगा तो निकलेगा कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड निकलेगा ना। ठीक, कॉन्सोनेंट साउंड निकला। अब यहीं से जन्म किसका हो गया? यहीं से फिर जन्म होगा कॉन्सोनेंट लेटर का। ठीक, कॉन्सोनेंट लेटर का यहाँ से जन्म होता है। ठीक, इतना समझ में आया? ठीक, वोवेल लेटर्स का जन्म हो गया कॉन्सोनेंट लेटर का। अब यहीं से विकास किसका होता है? यहीं से विकास हो जाता है लेटर का। ठीक, तो चलिए अब आगे समझते हैं। सबसे पहले क्या? मानव। ठीक, मानव का हुआ क्या? मानव का हो गया जन्म। जन्म के बाद उसका किससे परिचय हुआ? साउंड से भाई परिचय होगा थोड़ा सा। साउंड के बाद फिर किसका विकास हुआ? किसका? लेटर का विकास। लेटर के बाद फिर किसका विकास होगा? वर्ड। ठीक, वर्ड का विकास होगा ना। अब वर्ड से फिर दो चीज़ का विकास होगा। पहला पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ड से हमको दो चीज़ मिलेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच मिलेगा और दूसरा सेंटेंस। इसको यहाँ पर हम लोग नहीं, पहले इसको देखेंगे। ठीक, पार्ट ऑफ, इसको नहीं, पहले इसको हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच को देखेंगे। भाई अब धीरे धीरे मानव था, जन्म हुआ, उसका साउंड से परिचय हुआ, लेटर का विकास हुआ, वर्ड का विकास हुआ, वर्ड के बाद अब पार्ट ऑफ स्पीच का विकास हुआ। ठीक, तो हम लोग सपोज करते हैं भाई उसने क्या कह दिया? उसने प्रयास करते करते राम कह दिया। ठीक, जब उसने सबसे पहले एक नाम लिया, ठीक, सपोज करते हैं वो नाम ले लिया किसका? राम का। अब भाई तो अब फिर चूँकि हमको एक दूसरे को समझाना है ना, तो फिर बताना तो पड़ेगा कि राम क्या है। तो हम तो बताएंगे हाँ राम एक वर्ड है, लेकिन फिर वर्ड में क्या है इसको भी बताना पड़ेगा। तो फिर हम लोग बताएंगे क्या? तो फिर उसको बताया गया। ठीक, तो बताया गया दुनिया में कोई भी चीज़। ठीक, दुनिया में कोई भी चीज़ जो दिख रही हो सब क्या है? सब नाउन है। तो यहाँ से जन्म किसका होता है? यहाँ से जन्म हो जाता है नाउन। ठीक, यहाँ से नाउन का जन्म होता है, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का पहला अध्याय है। यहाँ से जन्म होता है नाउन का। ठीक, नाउन से ही और पार्ट ऑफ स्पीच में और आगे धीरे धीरे नाउन से ही सबके जन्म होते चले जाएंगे। ठीक, तो जन्म किसका हुआ? नाउन से। दुनिया का कोई भी चीज़ जो हमको दिख रही हो वो नाउन है। ठीक, सब्जेक्ट भी होती है वो चीज़ जो हमको दिख रही होती है। ठीक,
तो फिर हम उसके बाद हम नाउन कन्फर्म हो गया, दुनिया का कोई भी चीज़ जो हमको दिख रहा है नाउन कहलाता है। फिर आगे हम लेते हैं एक वर्ड और, राम वर्ष। ठीक, राम वर्ष, राम वर्ष के लिए राम काम करता है। ठीक, तो ये वर्ष राम तो है भाई, नाम है किसी का। ठीक, राम तो हम देख पा रहे हैं, ये तो नाउन है, ये तो कन्फर्म है। लेकिन वर्क, वर्क क्या है? वर्क हमको दिख ही नहीं रहा है, ये तो एक एक्शन है एक प्रकार का। ठीक, जब ये क्या है, एक प्रकार का एक्शन है, इसको हम देख तो पा नहीं रहे हैं। ठीक, जब देख नहीं पा रहे, एक प्रकार का एक्शन है, तो यहाँ से किसका जन्म होता है? यहाँ से जन्म हो जाता है वर्ब का। ठीक, यहाँ से किसका जन्म होता है? यहाँ से जन्म हो जाता है वर्ब का। इतना कन्फर्म। ठीक, फिर उसके बाद हम फिर एक और सेंटेंस लेते हैं। चलिए ले लेते हैं हम सेंटेंस लेते हैं, राम इज ए बॉय। ठीक, राम इज अ बॉय। ठीक, ये सेंटेंस लिए, तो राम तो नाउन है। ठीक, और यहाँ पे इज सपोज करते हैं, इज ये वर्ब है। ठीक, और ए, यहाँ ए क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक, यहाँ पे जो आर्टिकल ए था वो क्या बन गया? एडजेक्टिव। बॉय, बॉय बन गया। ठीक, बॉय ये है। अब फिर क्या करेंगे? तो फिर यहीं से जन्म किसका हो जाएगा? जन्म यहीं से हो जाएगा अदर वर्ड का। ठीक, सब्जेक्ट लगेगा भाई, फिर वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद क्या लग जाएगा? अदर वर्ड। तो यहाँ से हमारे जो अदर वर्ड है इसका जन्म होता है। ठीक, कन्फर्म। तो यहाँ से जन्म हो गया अदर वर्ड का। ठीक, तो फिर उसके बाद हम एक थोड़ा नया एग्जाम्पल लेते हैं, नया सेंटेंस लेते हैं। ठीक, अब की बार हम ले रहे हैं क्या? ले रहे हैं सीता। इसके बाद हम ले क्या रहे हैं? सीता ने रीमा ले लेते हैं। ठीक, हमने क्या लिया? रीमा। ठीक, रीमा, रीमा इज ब्यूटीफुल करते हैं। ठीक है, रीमा, रीमा इज ब्यूटीफुल। ठीक, रीमा इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ रीमा भाई सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये वर्ब हो जाएगा। अब फिर ये फिर ब्यूटीफुल, क्या बात ये उठती है? ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। ठीक, रीमा। ठीक, तो जब भाई ये क्या 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 कर रहा है? ये नाउन की, ये रीमा की क्या बता रहा है? रीमा की सुंदरता बता रही है। हाँ भाई, रीमा सुंदर है। ठीक, तो जो सुंदरता बता रही है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। इसकी विशेषता ही तो बता रही है, रीमा की विशेषता है ना कि रीमा सुंदर है। तो जब रीमा को क्वालिफाई कर रही है, रीमा के बारे में बता रही है, तो फिर इसको हम लोग नाम दे दिए। यहाँ से जन्म हो गया फिर एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव ये तारीफ़ ही तो कर रहा है। ये जो ब्यूटीफुल है, ये तारीफ़ किसकी कर रही है? तारीफ़ रीमा की कर रही है। तो फिर यहाँ से जब ये तारीफ़ कर रहा है, तो यहाँ से जन्म किसका हो जाएगा? यहाँ से जन्म होता है हमारे एडजेक्टिव का। यहाँ से जन्म हो जाएगा एडजेक्टिव का। ठीक, इतना कन्फर्म है? रीमा इज ब्यूटीफुल गर्ल, जन्म हो गया किसका? एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि ये जो ब्यूटीफुल है, ये तारीफ़ कर रही रीमा की ना, विशेषता बता रही, रीमा को क्वालिफाई कर रही है, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम दे दिया? एडजेक्टिव। यहाँ से जन्म हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच के एक और पार्ट क्या है? वो एडजेक्टिव। ठीक, फिर भाई ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग एक सेंटेंस फिर लिखते हैं, रीमा इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक, रीमा इज वेरी ब्यूटीफुल, रीमा इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक, जब ये एग्जांपल लेते हैं, तो भाई रीमा तो हमको पता ही क्या है, इज भी पता है क्या है, ब्यूटीफुल ये भी पता है। ठीक, तो अब बात उठती है भाई ये बेरी कौन है? ठीक, ठीक, ये बेरी कौन? ब्यूटीफुल तो क्वालिफाई करेगा किसको? नाउन और प्रोनाउन को। तो फिर ये बेरी क्या है? बेरी क्या है? ये क्वालिफाई किसको कर रहा है? ये क्वालिफाई किसको कर रहा है? ये क्या है ब्यूटीफुल? ये भाई एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को ये क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ से जन्म किसका होता है? एडवर्ब। ठीक, मतलब पूरी दुनिया में नाउन और प्रोनाउन के अलावा, ठीक, ये सभी को क्वालिफाई करता है। नाउन और प्रोनाउन को ठेका किसने ले रखा है? नाउन और प्रोनाउन का ठेका तो भाई एडजेक्टिव ने ले रखा है ना। फिर उसमें एडवर्ब क्या करेगा? कुछ नहीं। तो नाउन और प्रोनाउन के अलावा जो पूरी दुनिया में जो और भी जो है, उसको जो क्वालिफाई करेगा वही एडवर्ब कहलाएगा। ठीक, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई जो करेगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। सिंपल सी बात है। चलिए ठीक, फिर उसके बाद आगे फिर हम अगला सेंटेंस लेते हैं, रीमा इज़ ब्यूटीफुल बट सीमा इज़
अगली, ठीक। तो भाई इसमें तो हम लोग हाँ भाई पता है रीमा क्या है, इज क्या है, ब्यूटीफुल का पता क्या है, सीमा अगली क्या है पता है। तो पता क्या है इसमें बीच में क्या आ गया, बट, ठीक। ये बट आ गया, यही ये बट जो है ये दो वाक्यों को क्या कर दे रहा है, इन दोनों को क्या कर दे रहा है, आपस में कनेक्ट कर दे रहा है, जोड़ दे रहा है, ठीक। तो अब इसको हम लोग क्या नाम दे दिए गए, यहाँ से जन्म हो जाएगा कंजंक्शन का। किसका जन्म हो जाएगा, कंजंक्शन, ठीक। समझ में आ गया, कंजंक्शन यहाँ से जन्म हुआ। भाई कंजंक्शन, कंजंक्शन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज ज्वाइन टू वर्ड, ठीक। इसका प्रयोग क्या, दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक। कंजंक्शन बन गया। और एडवर्ब क्या है, जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी और को क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब कहलाएगा, ठीक। उसके बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करेगा, एडजेक्टिव ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच इज यूज टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, ठीक। इतना कन्फर्म हुआ। कंजंक्शन क्या करेगा, दो वाक्यों को आपस में कनेक्ट करेगा, दो वाक्यों को आपस में ज्वाइन कर देगा, ठीक। उसके बाद फिर बात आती है, उसके थोड़ा आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और एक सेंटेंस और लिखते हैं, फिर उसके माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो फिर यहाँ पर एक सेंटेंस देते हैं, रीमा सेट ऑन दी टेबल। तो भाई रीमा भी पता हो गया हमको क्या है, टेबल भी पता हो गया, सेट भी पता हो गया। फिर बीच में ये फिर देखते हैं ये हम लोग क्या, ऑन, ठीक। तो ये जो ऑन है ये क्या शो कर रहा है, ये हमको स्थिति दिखा रही है ना, पोजीशन हमको बता रहा है, ठीक। जब ये ऑन क्या बता रहा है हमको, पोजीशन बता रहा है। जिसे यहाँ पे ऑन ऑन क्या हमको बता रहा है, पोजीशन। पोजीशन मतलब संबंध, संबंध को बता रहा है। और भाई जो हमको संबंध बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, ठीक। यही इसी पोजीशन से किसका निर्माण होता है, प्रीपोजिशन, ठीक। पोजीशन से ही हमारे प्रीपोजिशन का जन्म होता है, ठीक। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, ठीक। तो भाई यहाँ बुक भी नाउन है, टेबल भी नाउन है, ये दोनों के बीच का क्या बता रहा है, ऑन, दोनों के बीच का संबंध बता रहा है, दोनों के बीच की स्थिति बता रही है। जब कोई भी शब्द दो नाउन के बीच की स्थिति को बताएगा, पोजीशन को बताएगा, तो फिर वही क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन कहलाएगा, ठीक। इतना कन्फर्म, इसमें कोई दिक्कत नहीं, प्रीपोजिशन कन्फर्म हो गया, ठीक। उसके बाद फिर बात आती है आर्टिकल, फिर बात आई आर्टिकल, ठीक। तो आर्टिकल इज नथिंग, इट इज़ द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल को नहीं, एडजेक्टिव का केवल एक पार्ट है। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं कैसे एडजेक्टिव का पार्ट है। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल एक सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमने दो सेंटेंस लिख दिए, चलिए अब इसके माध्यम से समझते हैं। जैसे भी दुनिया का कोई भी, ये क्या है, नाउन, ठीक। अब दुनिया का कोई भी शब्द, ठीक। दुनिया का कोई भी शब्द जो नाउन से पहले आने की हिम्मत करे, नाउन से पहले आने की हिम्मत करे, वो क्या कहलाएगा, कहलाएगा एडजेक्टिव। इतना तो कन्फर्म है ना, पहले ही बता चुके हैं, ठीक। तो अब आते हैं हम इस दूसरे सेंटेंस में, ठीक। दूसरे सेंटेंस पे आते हैं। दुनिया का कोई भी सेंटेंस जो दुनिया का कोई भी शब्द जो नाउन से पहले आएगा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। अब देखिए यहाँ राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, ठीक। तो यहाँ तो ये आर्टिकल है, लेकिन फिर देखते हैं कैसे। फिर हमने कहा हमने उसमें एक लाइन बोली थी, आर्टिकल इज नथिंग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। तो इसको प्रूव करते हैं, देखिए। तो यहाँ देखिए बॉय, बॉय क्या है, नाउन, नाउन से पहले क्या आ गया है, ए, आर्टिकल ए गया, लेकिन यहाँ एक किसका काम करेगा, ये एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक। क्योंकि भाई हमने अभी बताया दुनिया का कोई भी शब्द है जो नाउन से पहले आने की हिम्मत करे वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल है वो क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, ठीक। यहाँ ये बॉय है, बॉय कौन सा, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन अपने पहले आर्टिकल जरूर लेगा, लेकिन ये आर्टिकल ए यहाँ काम कर रहा है किसका, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक। आई होप ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।